वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के अफसरों की टीम के साथ तैयार हैं देश की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बजट 2021 के माध्यम से। बस चंद घंटों की दूरी है जब हिंदुस्तान सुनेगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने उसके भविष्य को बनाने, संवारने और सजाने के लिए किन योजनाओं को जमीन पर उतारने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी, लेकिन अब की बार चुनौतियों का अंबार है। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना महामारी से मारामारी है। दूसरी ओर किसान आंदोलन की आंच है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को संभालने की आस है। अलग अलग सेक्टर के लिए बजट का आवंटन होगा। उससे पहले आम से खास हर आदमी जानना चाहता है कि उसके हिस्से में क्या आने वाला है। चाहे वो किसान हो या कारोबारी, नौकरी पेशा हो या घर का बजट संभालने वाली गृहिणी। सरकार को अच्छी से अच्छी बजट पास करनी चाहिए। लॉकडाउन में काफी परेशान हो चुके हैं। अच्छा नॉर्मल आना चाहिए बजट। तो किचन पे बहुत असर पड़ता है, जैसे तेल, सिलेंडर, बिजली बिल सही आना चाहिए। लॉकडाउन के कारण वैसे ही बहुत परेशान हो गए लोग। बजट के बारे में ऐसी हमें लॉकडाउन में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी क्योंकि हमारे दुकानों का किराया भी देना पड़ा। अच्छा ब्याज की लोन की किस्तें भी देनी पड़ी, बैंकों की लिमिटों का ब्याज भी देना पड़ा। तो सरकार को हमारा यही अनुरोध है कि जो बजट पेश करेंगे तो थोड़ा बीमारी वर्ग को देख के बजट पेश करें। रोजगार पहली चीज है कि रोजगार होना चाहिए, और जितना हम लोगों ने आम बजट में ये होना चाहिए कि जितना पूरे देश ने झेला है अभी हाल फिलहाल में, सरकार को उससे सचेत होना चाहिए। मोदी सरकार का ये लगातार 8वां बजट है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा मार पड़ी है छोटे कामगार, छोटे बड़े कारोबारी, किसान और आम करदाताओं पर, जिनकी नजरें बजट पर जमी हैं। वजह भी है क्योंकि नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में छूट का मौजूदा दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। किसानों को उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि 6,000 सालाना से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़े स्कीम की घोषणा की उम्मीद है। घर खरीदने वालों को होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की उम्मीद है। बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है। छात्रों को शिक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पहले तो हम ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी आर्थिक अवस्था बहुत बढ़ सकती है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी लाने की चुनौती से सरकार जूझ रही है। इसके साथ साथ कमाई और खर्चों का तालमेल भी बिठाना है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि कोविड के खात्मे के लिए आई वैक्सीन की सफलता में ही अर्थव्यवस्था का वैक्सीन भी छिपा है। अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। तो बस कीजिए बजट पेश होने का इंतजार और देखते रहिए आज तक, क्योंकि बजट की हर बारीक, सटीक, सही और तेज जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर ही मिलने वाली है। आज तक ब्यूरो।